विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि 2050 तक शहरी बुनियादी ढांचे के लिए जलवायु जोखिमों को दूर करने के लिए सालाना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत पड़ेगी। जून 2021 में सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलायंस और विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वैश्विक समुदाय से जलवायु लक्ष्यों के अनुकूल नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की अपील की गई है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 70% योगदान करते हैं और कुल वेस्ट का 50% उत्पादन करते हैं। द स्टेट ऑफ सिटीज क्लाइमेट फाइनेंस शीर्षक वाली रिपोर्ट में 2017-18 के डेटा के विश्लेषण का इस्तेमाल कर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अगर इसे समय रहते ठीक ढंग से नियोजित और प्रबंधित नहीं किया गया तो शहरी उत्सर्जन गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जो दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। 2050 तक 3 अरब लोगों के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जाने की उम्मीद है। दुनिया की आधी शहरी जनसंख्या में अफ्रीका और एशिया का बड़ा योगदान हो सकता है। 2017-18 में शहरी जलवायु वित्त में सालाना औसतन 384 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया था। इसमें परियोजना स्तर पर 75 अरब डॉलर और अनुमानित कैपिटल एक्सपेंडिचर 308 अरब डॉलर रहा था। हालांकि ये राशि निवेश की जरूरतों से बहुत कम है, जिसका अनुमान खरबों में है। विस्तृत परियोजना स्तरीय डेटा के अभाव की वजह से, विशेष रूप से शहरी परिवहन और भवनों जैसे प्रमुख क्षेत्रों का डेटा नहीं होने की वजह से, शहरों के लिए निवेश अंतर को बंद करने में भाग लेने वालों की गहरी समझ को सीमित करता है। रिपोर्ट में पाया गया है कि जलवायु वित्त डेटा की कमी की वजह से दक्षिण अफ्रीका में जलवायु लक्ष्यों का कार्यान्वयन कठिन होता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी जलवायु वित्त का सबसे बड़ा हिस्सा चीन और विकसित देशों में निवेश किया गया था। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका समेत कई विकासशील क्षेत्रों में शहरी जलवायु वित्त की अपर्याप्त मात्रा में निवेश किया गया था, जिसमें क्रमशः 4 अरब डॉलर और 3 अरब डॉलर का वार्षिक औसत निवेश देखा गया था। अनुकूलन परियोजनाओं के लिए 2017-18 में 7 अरब डॉलर का फंड था, जो प्रोजेक्ट लेवल पर ट्रैक किए गए निवेश का 9% है, जबकि शमन और दोहरे इस्तेमाल के लिए फंड 91% या 69 अरब डॉलर था। 2017-18 में शहरी परिवहन में निवेश कुल शहरी जलवायु फाइनेंस का 53% या अनुमानित 202 अरब डॉलर था। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी एफिशिएंसी ने फाइनेंस के दूसरे उच्चतम स्तर को आकर्षित किया, यानी 2017-18 के लिए अनुमानित 167 अरब डॉलर, जो कुल शहरी जलवायु का 43% है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से शहरी वित्तीय दबाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से भविष्य की प्लानिंग धीमी पड़ गई है। इसलिए शहरों की अपनी जलवायु कार्रवाई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इसके लिए राष्ट्रीय सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की समर्थन की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।